हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत उत्पादक अधिकारों तथा लैंगिक अधिकारों के मध्य संबंध एवं विच्छेद, लिंकेज एंड डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम यदि देखते हैं कि यदि संपूर्ण सृष्टि की बात करें तो संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण है प्रकृति के कुछ शाश्वत मूल्यों और नियमों के आधार पर हुआ है तथा स्त्री एवं पुरुष दोनों ही प्रकृति के जो हैं श्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना गया है। प्रकृति ने स्त्री एवं पुरुष दोनों में ही कुछ समावेशित गुण दिए हुए हैं, जिससे मानव जाति का जीवन अनवरत रूप से चलायमान रहे। सृष्टि ने सबको संसार में बराबर का दर्जा दिया है, परंतु समाज ने स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित किया है। और समाज ने उनके साथ दो आयाम यानी दो तरीके का व्यवहार किया गया है। एक तो स्त्रियों को उनके अधिकार प्रदान करना और दूसरा जो है उनको बराबरी का दर्जा देने की स्वतंत्रता, जो कि हमारे संविधान में नियमों और कानूनों का वर्णन किया गया है। इन प्रावधानों के अतिरिक्त समाज में जागरूकता लाने और शिक्षा के प्रसार हेतु स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास भी किए गए हैं। इस प्रकार स्त्री एवं पुरुषों दोनों को ईश्वर ने कुछ उत्पादक शक्तियाँ भी दी हैं, जिनसे वह इस सृष्टि को सृजन करने में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हैं। तो हम ये देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उत्पादक एवं लैंगिक अधिकारों का अर्थ, मीनिंग रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट्स। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें समस्त स्त्री एवं पुरुषों दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है, रिप्रोडक्टिव का एंड सेक्सुअल का। उत्पादक अधिकार, उत्पादक मतलब रिप्रोडक्टिव जो राइट्स हैं, यहाँ इनसे तात्पर्य ये होता है कि ये वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा स्त्री एवं पुरुष नवीन नींव का सृजन करते हैं। और सेक्सुअल राइट्स से तात्पर्य होता है उन अधिकारों से होता है जो कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों अधिकारों के प्रति महिलाओं में जो है भेदभाव किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों अधिकारों की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला तो है सृष्टि को चलाने के लिए, टू रन द यूनिवर्स। फिर है समानता के लिए, फ्रॉम इक्वालिटी। फिर है व्यक्तिगत से राष्ट्रीय समृद्धि हेतु, फ्रॉम पर्सनल टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। फिर है टू सहयोग की भावना हेतु, टू एस्टैब्लिश कॉपरेशन। फिर है सुयोग नागरिकों की प्राप्ति, टू गेट वेल क्वालिफाइड सिटीजन्स। फिर है सामाजिक ताने बाने की प्राप्ति हेतु, टू अचीव सोशल फैब्रिक। फिर है सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण हेतु, कल्चर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसफ़र। फिर है लोकतांत्रिक सफलता हेतु, डेमोक्रेटिक सक्सेस। तो आइए हम देखते हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए, टू रन यूनिवर्स के लिए क्या है। इसमें सृष्टि को चलाने के लिए जो होता है, स्त्रियों को उत्पादक यानी रिप्रोडक्टिव राइट्स प्रदान किए जाते हैं। और इन रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं, इसमें स्त्री एवं पुरुष मतलब मेल और फीमेल दोनों का इम्पोर्टेंस समान होता है। यदि स्त्री से इस अधिकार को छीन लिया जाए तो वह इस सृष्टि को नहीं चला पाएगी। और यदि सेक्सुअल राइट्स को यदि पुरुषों के समान स्त्रियों को महत्व नहीं दिया गया तो सामाजिक कुरीतियों का जन्म होगा, जैसे कि बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या इत्यादि। इसके अलावा हम देखते हैं समानता के लिए, फॉर इक्वालिटी के लिए भी जो है ये दोनों राइट्स में गहरा संबंध होता है, क्योंकि जब तक कि इक्वालिटी नहीं होगी तब तक जो है स्त्रियों को, महिलाओं को उत्पादकता यानी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट्स जो हैं इनका निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगी।
इस तरीके से व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय समृद्धि टू पर्सनल, फ्रॉम पर्सनल टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए यदि हम देखें तो प्रति व्यक्ति जो आय होती है वही देश की आय होती है। यहाँ पर हम उत्पादकता यानी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट्स की बात करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत उन्नति यानी पर्सनल प्रोग्रेस जो होती है वही नेशनल प्रोग्रेस ही होती है। तो इन अधिकारों के उपयोग द्वारा जो है समाज में स्त्रियों को एक स्थान मिलता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में जो है अपनी उपयोगिता साबित करने कि उनको राइट्स मिलते हैं, उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। फिर है हमारा सहयोग यानी कॉपरेशन, टू स्टैब्लिश कॉपरेशन। स्टैब्लिश कॉपरेशन यानी प्रत्येक मनुष्य में अन्य मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए मनुष्यों में सहयोग, प्रेम, भ्रातृत्व, समानता इत्यादि के गुणों का होना आवश्यक है। अब चूँकि ये समाज जो है हमारा पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रियों की आवश्यकता और उसके महत्व को वो अस्वीकार कर देता है, नकार देता है। तो यदि स्त्रियों को ईश्वर प्रदत्त जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं प्राप्त होते हैं तो वहाँ पर जो है या वो समाज जो है वहाँ के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस प्रकार जो है सहयोग और सह अस्तित्व के विकास हेतु अधिकारों को महत्व दिया जाना चाहिए। फिर है सुयोग्य नागरिक, वेल क्वालिफाइड सिटीजन्स। तो ये सिटीजन जो होते हैं ये तभी हो सकते हैं जब आनुवंशिकता के नियम जो होते हैं, आनुवंशिक गुणों को स्वीकार किया जाता है। सुयोग्य माता पिता एक सभ्य परिवार का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, और जहाँ सभी समाज कर्तव्यनिष्ठ होते हैं तो ऐसी आनुवंशिकता जो होती है, हेरिडिटी जो होती है, इस वातावरण में उत्पन्न होने वाली संतान भविष्य में एक सुयोग्य नागरिक बनने के गुण रखती है। फिर है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक सफलता, सक्सेस। यहाँ पर यदि हम देखें डेमोक्रेटिक सफलता या सक्सेस की बात करते हैं तो इसके जो आधार स्तंभ होते हैं, बेस जो होते हैं, ये होती है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, न्याय यानी जस्टिस, समानता यानी इक्वालिटी, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। तो इसलिए स्वतंत्र भारत में यदि डेमोक्रेटिक की सक्सेस चाहिए तो स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार और जीवन प्रदान करने का संकल्प लिया जाना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी हमारी स्त्रियों से है। अतः उन्हें यदि ये राइट्स नहीं दिए गए तो लोकतंत्र यानी हमारी डेमोक्रेसी जो है कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि स्त्री एवं पुरुषों को प्राप्त उत्पादकता अधिकार तथा लैंगिक अधिकार, मैन एंड वीमेन गॉट रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स। तो यहाँ पर हम यदि देखेंगे तो इसमें कुछ राइट्स उन्होंने दिए हैं, जैसे विवाह करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैरी, फिर है जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू चूज़ अ पार्टनर, फिर है प्रजनन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ब्रीड, फिर है नपुंसकता को आधार बनाकर विवाह विच्छेद करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू ब्रेक द मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, फिर है जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना और उसके विरुद्ध न्याय की शरण में जाने की स्वतंत्रता, फोर्स फिजिकल रिलेशनशिप एंड फ्रीडम टू गो द शेल्टर ऑफ जस्टिस अगेंस्ट हिम, फिर है अप्राकृतिक यौन संबंधों से बचने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू अवॉइड अननेचुरल सेक्स, फिर है स्वेच्छा से गर्भ निरोध के विभिन्न साधनों का प्रयोग करना, वॉलंटरली यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ कंट्रोसेप्शन, फिर है बेटा हो या बेटी दोनों को ही पैदा करने जनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रोड्यूस बोथ सन और डॉटर्स। तो ये जो है कुछ राइट्स हैं, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल राइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही जो है समान अधिकार इसमें प्राप्त हैं, और ये जो अधिकार है, ये जो राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में 1950 को लागू हुआ था, और संविधान की
जो उद्देशिका है उसमें स्त्रियों को ये राइट्स प्रदान करने की अवधारणा को वर्णित किया गया है। संविधान का जो उद्देशिका जो होता है उसमें आप देखेंगे कि सेक्सुअल राइट्स पर भी जो है इन्होंने समानता पर बल दिया है। ये जो हैं जैसे कि न्याय यानी जस्टिस, यहाँ स्वतंत्रता, फ्रीडम, समता यानी इक्वालिटी, यहाँ पर न्याय से तात्पर्य है जैसे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस, धार्मिक न्याय यानी रिलीजियस जस्टिस। अब हम देखेंगे कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स और सेक्सुअल राइट्स हैं, ठीक है, इनके मध्य संबंध एवं विभेद, लिंकेज एंड डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स। तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों राइट्स के मध्य संबंध हैं क्योंकि दोनों ही स्त्रियों के सशक्तिकरण के साधन है, मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट फॉर वीमेन। फिर है दोनों ही जो राइट्स हैं ये महिलाओं को सम्मान दिलाते हैं। दोनों राइट्स जो हैं टू रिस्पेक्ट वीमेन। फिर है महिलाओं की समानता में भी इन दोनों अधिकारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इक्वालिटी फॉर वीमेन। फिर जो है ये दोनों ही राइट्स जो होते हैं महिलाओं की स्थिति और महत्व के उन्नयन में जो है महत्व रखते हैं। ये दोनों राइट्स वीमेन स्टेटस एंड प्रोग्रेस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रेस। फिर है लोकतंत्र की स्थापना में भी दोनों राइट्स जो है सहायक होते हैं, स्टैब्लिश और डेमोक्रेटिक, इसमें भी दोनों राइट्स जो हैं हेल्प करते हैं। इसके अलावा उत्पादक एवं लैंगिक दोनों ही अधिकारों के प्रति न्याय प्रक्रिया को आश्रय दिया जाता है, टू शेल्टर जस्टिस। फिर है दोनों ही राइट्स जो होते हैं व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय उन्नति तक सहायता करते हैं, फ्रॉम पर्सनल टू नेशनल प्रोग्रेस, या प्रोसेस में जो है दोनों ही सहायता करते हैं। इसके अलावा ये दोनों राइट्स जो हैं ये सृष्टि क्रम में सभ्य समाज की स्थापना से अवगत कराते हैं। हमारे सृष्टि का सभ्य समाज जो है इसमें दोनों ही अवगत कराते हैं, यानी हमारा जो सिविलाइज सोसाइटी है, टू एस्टैब्लिश सिविलाइज सोसाइटी अवेयरनेस, इसको अवेयर कराते हैं। इसके अलावा जो है ये दोनों ही राइट्स जो होते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एंड समानता के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी सोसाइटी, ठीक है, ये दोनों उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो है ये तो इनके जो मध्य में जो रिलेशन बने हैं उसका फ़ायदा है, ठीक है। अब इनमें कुछ भेद भी यानी डिफरेंस भी हैं। किस तरीके की डिफरेंस हैं? जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होता है इसका क्षेत्र जो लिंगी अधिकारों की अपेक्षा संकुचित होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव राइट्स का व्यक्ति के जीवन में उपयोग करता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति उसका यूज़ करे, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव राइट्स और जो होते हैं ये स्त्री एवं पुरुषों को ही प्राप्त होते हैं, परंतु इन अधिकारों का जो उपयोग होता है हमारे भारतीय संबंध में उतना खुलकर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव राइट्स भले एक अधिकार के रूप में प्रयोग न कर एक सामाजिक परंपरा यानी हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, तो समाज जो है इन पर अधिक बल डालता है, इसलिए इन राइट्स का जो प्रयोग होता है, यूज जो होता है स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव राइट्स दृष्टि से जब सेक्सुअल राइट्स व्यक्ति के गर्भमय जीवन से संबंधित होते हैं, मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं ये सृष्टि की दृष्टि से और सेक्सुअल राइट जो होते हैं सोसाइटी की दृष्टि से जो है व्यक्ति के जीवन से संबंधित होते हैं। रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होते हैं क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि मेल एंड फीमेल मतलब स्त्री एवं पुरुषों के बीच में होती है। और सेक्सुअल राइट्स जो होते हैं ये मेन मेड होते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा यानी सोसाइटी के द्वारा निर्मित होते हैं कि एक सोसाइटी में एक मेल पर्सन का क्या स्थान है और एक फीमेल पर्सन का क्या स्थान है। और इधर हम देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव राइट्स में जो होते हैं मेल और फीमेल स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक होती है, जबकि सेक्सुअल राइट्स में
स्त्री एवं पुरुषों के मध्य कोई भी भेद नहीं किया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स दोनों में ही कुछ भिन्नता भी पाई गई हैं और इनके बीच में कुछ संबंध भी पाए गए हैं। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि समाज के द्वारा, हमारे पुरुष प्रधान समाज और हमारी सोसाइटी के द्वारा महिलाओं को इन दोनों अधिकारों के प्रति जो है जागरूकता लाना आवश्यक है।